प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ लेवी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1, 4 से 11, 15 से 16, 27 और 34 से 37। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रभु के पुण्य पर्व जिन्हें समारोह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए उस प्रकार है। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु के आदर में पास्का है, और उस महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में बेखमीर रोटियों का पर्व है। तुम 7 दिन बेखमीर रोटियां खाओगे। पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें दिन तक धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहो, जब तुम इस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, और तुम वहां फसल काटोगे, तो तुम अपनी फसल का पहला पूला पुरोहित के पास ले जाओगे। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे तुम्हें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का पुला लाते हो, उसी दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें के दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नैवेद्य चढ़ाओगे। 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित दिवस है। उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। तुम उपवास करोगे और प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उसी 7वें महीने के 15वें दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारंभ होगा। वह 7 दिन तक मनाया जाएगा। उसके प्रथम दिन धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। तुम 7 दिन प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। 8वें दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम प्रभु को नैवेद्य चढ़ाओगे। उस दिन समापन समारोह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे। ये प्रभु के पर्व है जिनमें धार्मिक समारोह का आयोजन करोगे और प्रत्येक की विधि के अनुसार प्रभु को नैवेद्य, होम बलि और तर्पण चढ़ाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 53 से 58 तक। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसे ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं?
क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से लिया गया था। लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 में प्रभु ने मूसा को आदेश दिया कि वह इस्राएली जनता से कहें कि ईश्वर के द्वारा निर्धारित 7 पर्व, जिसका वर्णन आज आपने सुना, बड़े समारोह के साथ मनाएं, क्योंकि वे पवित्र पर्व हैं। तो ये 7 पर्व क्या हैं? सबसे पहला है पास्का पर्व। हम जानते हैं इस्राएली जनता के मिस्र देश की गुलामी से बचने, उद्धार, मुक्ति को याद दिलाने वाला पर्व पास्का पर्व। दूसरा पर्व है बेखमीर रोटियों का पर्व। तीसरा है नई फसल का पर्व। चौथा है सप्ताहों का पर्व। पांचवा है तुरहियों का पर्व। छठवां है प्रायश्चित का पर्व और सातवां है शिविर पर्व। प्रभु ने ये 7 पर्व निर्धारित किया। आज भी यहूदी लोग इन 7 पर्वों को बड़े आनंद के साथ, भक्ति के साथ मनाते हैं। प्रभु ने इन 7 पर्वों को इस्राएली जनता को दिया मूसा के द्वारा, और प्रभु ने कहा, लोगों को बताओ, सिखाओ इन पर्वों के बारे में। बताया गया है ये प्रभु के पर्व हैं। ये पर्व प्रभु के द्वारा निर्धारित किए गए पर्व हैं, इसलिए वे पवित्र पुण्य पर्व हैं। इसलिए वे सभी इस्राएलियों के लिए हैं, सबको बाध्य हैं, सबको इन पर्वों को मनाना है। क्यों प्रभु ने ये 7 पर्व इस्राएलियों को दिया? ताकि वे ईश्वर के पास जाएं, बार बार ईश्वर के मंदिर में जाते हुए ईश्वर के सानिध्य में जाएं, ताकि वे प्रभु को धन्यवाद देने के लिए ईश्वर के मंदिर में आया करें, ताकि वे ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ जीवन जिएं। साल में 7 बार मंदिर जाना, प्रभु के सानिध्य में जाना, इस प्रकार वे ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन जिए। प्रभु ने 7 पर्व दिया ताकि वे ईश्वर केंद्रित जीवन जिए, उनके जीवन का केंद्र ईश्वर बन जाए। बार बार इस्राएलियों को, यहूदियों को पवित्र मंदिर में बुलाते हुए ईश्वर ने अपनी जनता को ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ जीवन जीने के लिए सिखाया, और इस्राएली लोग बड़े आनंद के साथ जाया करते थे। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 122 में लिखा हुआ है, वाक्य 1 में, मैं तब आनंदित हो उठा जब मैंने सुना, चलो प्रभु के मंदिर चले। त्योहार से पहले लोगों को याद दिलाने के लिए तुरहियां बजाई जाती थी और लोग उसको सुनते थे। उसको सुनते ही लोग आनंदित हो उठते थे। चलो मंदिर जाने का समय आ गया है, एक दूसरे से कहते थे। बड़े आनंद के साथ भी पर्व मनाने के लिए ईश्वर के मंदिर की ओर जाया करते थे। हम जानते हैं प्रभु यीशु स्वयं ये पर्व मनाने के लिए इस यरूशलेम मंदिर में जाया करते थे। इन त्योहारों के अवसर में 2 काम करने थे जो प्रभु ने मूसा से कहा। वो क्या काम है? पहला है पर्व के अनुसार बलि चढ़ाना। पर्वों के अनुसार बलि चढ़ाना, ईश्वर के लिए बलि चढ़ाना, ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए, अपने पश्चाताप को व्यक्त करने के लिए
ईश्वर के लिए बलि चढ़ाना। दूसरा है धर्म सभा बुलाना, लोगों को इकट्ठा करके धर्म सभा बुलाना, जिसके द्वारा जिस अवसर पर लोगों को ईश्वर के द्वारा किए गए सारे बातों को याद दिलाना और ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ जीवन, ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन जीने के बारे में बताने के लिए धर्म सभा बुलाया जाए। प्रभु ने स्वयं ये 7 पर्व निर्धारित किया और कैसे मनाए जाना चाहिए ये भी बताया। इस प्रकार प्रभु ने अपनी जनता के प्रति अपनी सत्य प्रतिज्ञता को प्रकट किया और इसके साथ साथ जनता को सिखाया कि तुम मुझे केंद्रित जीवन जियो, तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारे जीवन में आशीष होगी। और इस्राएली जनता ने यह अनुभव किया, जब जब वे ईश्वर केंद्रित जीवन जिए वहां ईश्वर का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। ईश्वर ने उन्हें हर दुश्मन से बचाया। उन्होंने ये भी अनुभव किया, जब वे ईश्वर से अलग होकर जीवन जिए तो वे कैसे दुश्मनों के हाथ होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए यह एक सुंदर संदेश है कि हम भी एक यीशु केंद्रित जीवन जिए। अगर यीशु हमारे जीवन के केंद्र में है, हमारे परिवार के केंद्र में है, यीशु के प्रति हम अपना सम्मान प्रकट करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं, समय समय पर बलि चाहते हैं, विभिन्न प्रकार का बलिदान हम जानते हैं और प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं, तो प्रभु का संरक्षण हमारे ऊपर बराबर बना रहेगा। और आज के सुसमाचार में हमने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 से नाजरत में लोगों द्वारा यीशु के तिरस्कार के बारे में सुना। बहुत ही सुंदर बात है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 की शुरुआत में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने एक विशाल जन समूह को देखा और वो शिक्षा देने के लिए बैठ गए। विशाल जन समूह प्रभु की शिक्षा सुन रहा था। प्रभु ने ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में एक के बाद एक दृष्टांत सुनाया और जनता बड़ी चाव से प्रभु के वचनों को सुन रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर यीशु के द्वारा बोल रहा है। इसीलिए जनता बड़ी चाव से सुनती जा रही थी। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रभु के बहुत से दृष्टांत सुनते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 47 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर का है वह ईश्वर का संदेश सुनता है। लोगों ने बड़े चाव से प्रभु के वचनों को सुना, लेकिन उसी अध्याय के अंत में, आज के वचन में आपने सुना वाक्य 53 से 58 तक, हम देखते हैं कि वही प्रभु यीशु अपने नगर नाजरत जाते हैं, जहां पर उनका पालन पोषण हुआ था, जहां की जनता को वो जानते थे, जहां की जनता उनको जानती थी। वहां प्रभु यीशु जाते हैं और उनको वचन सुनाते हैं, तो लोग अचंभित हो गए। लोग यीशु के वचनों से प्रभावित जरूर हुए, लेकिन उन्होंने यीशु में क्रियाशील पवित्र आत्मा को देख नहीं पाए। लेकिन उन्होंने यीशु में क्रियाशील ईश्वर को देखा नहीं। उन्होंने यीशु को यूसुफ और मरियम के बेटे के रूप में ही देखा। उन्होंने यीशु को एक बढ़ई के रूप में ही देखा। उन्होंने यीशु में क्रियाशील ईश्वर का सामर्थ्य नहीं देखा। यीशु के द्वारा बोल रहे पवित्र आत्मा को नहीं देखा। इसलिए उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया और यीशु पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु ने कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। आगे मत्ती क्या लिखते हैं? मत्ती लिखते हैं, लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे, रोगियों को चंगा करते थे,
लेकिन नाजरत में प्रभु बहुत कम चमत्कार दिखाए। क्यों? क्योंकि लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। परमेश्वर के सामर्थ्यपूर्ण कार्यों को देखने के लिए मनुष्य के अंदर विश्वास होना जरूरी है। पूरे सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां विश्वास प्रकट हुआ वहां पर चमत्कार हुआ। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी ने कहा, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने ऐसा ही किया, वो चंगी हो गई। उस कोढ़ी ने यीशु के पास आकर कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, और वो चंगा हो गया। उस अंधे ने यीशु के पास आकर कहा कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं देखना चाहता हूं। वो देखने लगा। जहां भी विश्वास है वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। आप बहुत पुराने मसीही हो सकते हैं, बड़े पद पर बैठने वाले मसीही हो सकते हैं, आप कितने ही ज्ञानी क्यों हो, प्रभु की कृपा का अनुभव करने के लिए वचन कहता है विश्वास अनिवार्य है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है, ईश्वर के सामर्थ्यपूर्ण कार्य को नहीं देख सकता है, ईश्वर के प्रेम में संरक्षण का अनुभव नहीं कर सकता है, जब तक हमारे अंदर विश्वास ना हो। तो हमें विश्वास करना होगा कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। हमें विश्वास करना होगा, लूकास अध्याय 1 वाक्य 37, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें विश्वास करना होगा, मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बड़ी दयनीय अवस्था में जी रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास की कमी है। एक तरफ विश्वास के द्वारा कितने सारे लोग ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं, ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग दयनीय जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है कि ईश्वर है, ईश्वर जीवित है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर ये कार्य कर सकता है, ईश्वर चमत्कार प्रकट कर सकता है। वे अपने बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि शक्ति पर, शारीरिक शक्ति पर, धन शक्ति पर, सांसारिक अन्य शक्तियों पर भरोसा रखते हैं, न कि ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसके जीवन में बहुत सारी कृपाएं देखने को मिलती हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अविश्वास के कारण नाजरत के लोगों की तरह प्रभु के बहुत सारे चमत्कारों से वंचित रह जाते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे, संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करेंगे, अविश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको विश्वास का वरदान दे, ताकि उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में प्रभु के सामर्थ्यपूर्ण कार्य देखने को मिले। आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरे अनुग्रहपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि कैसे तूने अपनी जनता के लिए 7 पर्व निर्धारित किया और आदेश दिया कि वे इन पर्वों को समारोह के साथ मनाएं, और उन्होंने मनाया, आज भी मना रहे हैं। हमें भी इस तरह का अनुभव दीजिए, हम भी तुझे अपने जीवन का केंद्र बनाएं और तेरे सानिध्य का समारोह बराबर मनाते रहें। प्रभु, आज अविश्वास के कारण नाजरत निवासी चमत्कारों से वंचित रह गए। हमें विश्वास का वरदान दीजिए, ताकि तेरे द्वारा किए जा रहे महान चिन्हों को देखने के लिए हमें कृपा मिले। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर, उन्हें आज विश्वास का वरदान देना, ये विश्वास करने का वरदान देना कि वे जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वहाँ पे प्रभु का सानिध्य है,
आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। और इस प्रार्थना को ग्रहण करना यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत